नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। ना पुलिस ना जेल, सीधे घर में अरेस्ट हो रहे हैं आप लोग। साइबर ठगों ने ऐसा ही अब नया खेल शुरू कर दिया है। ये डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों को कई घंटों तक कैद रखते हैं और ठगी को अंजाम देते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी डिजिटल अरेस्ट के केस लगातार बढ़ रहे हैं। भोपाल में 4 दिन के अंदर दूसरा केस अब सामने आया, जहां एक इंजीनियर को साइबर ठगों ने 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बुजुर्ग महिला को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके 58 लाख रुपए ठगने की खबर सामने आई। आज उस साइबर ठगों के इस नए खेल के बारे में भी हम जानेंगे और इसी पर आज देखिए हम चर्चा करेंगे। इस खास पेशकश में आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ तनुज दीक्षित साइबर लॉ एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। तनुज जी, आपसे मैं समझना चाहूँ, क्या इनकी मेंटेलिटी रहती है, किस तरीके से ये जो जालसाज है, चूंकि आपने बहुत सारे केसेस ऐसे हैंडल किए होंगे, कैसे ये पूरी प्लानिंग करते हैं और जिसको ये टारगेट करने वाले होते हैं, क्या उसके बारे में उनको पहले से ही सारी नॉलेज रहती है? राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, यानी इसमें कोलंबिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे, श्रीलंका, ऐसे देशों तक का नेटवर्क हम देख रहे हैं पकड़ने में आता है। और यहाँ तक के लोग जो हैं डिजिटल अरेस्ट, पहली बात, ये जो शब्द है डिजिटल अरेस्ट, ये लॉ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम साइबर क्राइम को समझे तो ये एक संगठित और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसके लिए अभी जो 1 जुलाई 2023 से जो नए कानून आए हैं, जिसके अंदर खास करके भारतीय न्याय संहिता में इसका सेक्शन 111 जो है 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इन्हें संगठित अपराध करके इसको एक अलग से इसमें डिफाइन किया है। और साथ ही साथ 5 साल तक की सजा का प्रावधान इसके अंदर है। साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 318 जिसमें 7 साल तक की सजा, और वहीं सेक्शन 319 पर्सनलाइज्ड, मतलब किसी और बहरूपिया जिसे हम बोलते हैं, पुलिस बन गए, कोई क्राइम के बड़े अधिकारी बन गए, कुछ ऐसे बन गए, उसके लिए भी लगभग 5 साल तक की सजा और फाइन, जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे करके कानून में जो संशोधन हुए हैं उसमें काफी सारे अब हम देख रहे हैं कि ऐसे जो अपराधी हैं इनके लिए काफी सारे कड़े कानून और अच्छी सजाएं अब कानून के अंदर मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद लोगों को ये समझना है कि बहुत आवश्यकता है कि किसी भी रूप में, देखिए, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। सरकार बोल रही है, आए दिन पुलिस प्रशासन बोल रहा है, इतनी सजगता है, मीडिया दिन भर बात कर रही है, उसके बावजूद अगर लोग इस ऐसी ठगियों का शिकार हो रहे हैं तो उन्हें खुद से सजगता दिखाने की बहुत आवश्यकता है। चूंकि ये सारी चीजें आपने बताई, लेकिन मेरा सवाल ये आपसे कि अगर किसी को टारगेट हमें करना है, मान लीजिए एक गिरोह है, एक ग्रुप है, उसको अगर किसी को टारगेट करना है, वो कैसे टारगेट करेगा? उनकी मेंटालिटी में सिंपल सा रहता है, वो सिर्फ पैसों के लिए, यानी दे जस्ट नीड अमाउंट, और अमाउंट के लिए, पैसों के लिए वो किस तरीके से प्लानिंग करते हैं। आजकल नकली पुलिस थाने बना देते हैं, नकली कोर्ट बना देते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें डिजिटली जब वो लोग वीडियो कॉल करते हैं तो उसमें ये पूरा उनको बताते हैं कि वो वाकई में एक अधिकारी हैं या वो एक बहुत बड़े लेवल के डिपार्टमेंट के अथॉरिटी हैं, और वो इस तरीके की जगह पे बैठते हैं, और वो उनको इतना मेंटली विजुअल्स में इतना उलझा देते हैं कि कहीं ना कहीं जो शिकार होता है इन चीजों का, वो इस समझने में बहुत जल्दी भाप नहीं पाता कि क्या वाकई में एक्चुअलिटी क्या है। लेकिन अब सरकार ने इतने सारे नोटिफिकेशन जारी किए हैं, देश भर में गवर्नमेंट के द्वारा भी इसमें अभियान चल रहा है। ये बहुत स्पष्ट है, अगर कोई भी क्राइम आपने किया है तो उसमें डिजिटली कोई डायरेक्टली कार्रवाई नहीं होती है, इस तरीके से कोई भी ऑफिशियल अथॉरिटीज आपसे बात नहीं करती है। तो यही वो चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। देखिए, उनकी प्लानिंग और भी कुछ हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, जहां हम सोचते हैं उसके आगे भी और कुछ हो सकता है। मध्य प्रदेश में जो केस हमने देखा, लेकिन अगर मैं बात करूं तनुज, जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, और जैसा कि आपने कहा, यह हालांकि डिजिटल जो अरेस्ट है वो एक कोई टर्म नहीं है, और ना ही अभी तक मुझे लगता है कि इसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई है। अगर हुई है तो बहुत बेहतर है। कैसे इसमें काम आगे किया जाए और कैसे इससे बचा जाए, पहला सवाल ये। और दूसरा ये कि लोगों को कैसे जागरूक करना है और खुद से लोग कैसे जागरूक हो। जो मेजर चीज है वो है ट्रांजैक्शन। उनको चाहिए पैसा। आप सबसे पहले ये जागरूकता के साथ में ये बहुत आवश्यक है कि किसी भी तरीके का ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर ऐसे किसी भी मामले में नहीं करना है। ये बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसा
ऐसा भले वो पकड़ में भी आ जाते हैं, सजाएं मिल जाती है, सब अपनी जगह है, लेकिन पैसा वापस नहीं मिलता है। तो जो भी अमाउंट आप जिसका भी शिकार हो रहे हैं धोखाधड़ी का, बहुत सावधान रहें। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी दबाव में डिजिटल अरेस्ट के दौरान ना करें, ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, साइबर की इस तरीके की कोई भी कंप्लेंट के लिए 1930 एक सरकार का एक हेल्पलाइन नंबर है, तो उस पर तुरंत ही अपनी शिकायत रजिस्टर्ड कराई जा सकती है। साथ ही 2 लाख से ऊपर अगर कोई ऐसा क्राइम हुआ है और ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुए हैं तो उसके लिए राज्य साइबर सेल की भी सुविधाएं हैं, वहां पे भी जाके अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त देखिए, दूसरे सवाल का जवाब ये भी है कि लोगों को सजगता के साथ निडर होना पड़ेगा। आज आप पुलिस से डर रहे हैं, आज आप कंप्लेंट करने से डर रहे हैं, आप अपने परिवार से शेयर करने में डर रहे हैं, वकील की हेल्प लेने में डर रहे हैं, तो ये सब डर आपको निकालना होगा। आप निडर रहिए, क्योंकि ये आप अदरवाइज आप निडर नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तो और फोन के पीछे कौन बैठा हुआ है उस पर अगर विश्वास करके अपनी सारी डिटेल्स आप प्रोवाइड करवा देंगे तो मुझे लगता है थोड़ी सी बेवकूफी होगी यहाँ पर, और खुद भी थोड़ा सा सजग होना और अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।